हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। मेरा नाम है नेहा और मैं हूँ एक हाउसवाइफ। और हमारी फैमिली में 5 लोग हैं। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरा एक छोटा सा बेटा जो फ़िलहाल 6 साल का होने वाला है 31 जैन को। तो ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो चाय बनाने से पहले चाय पीने से पहले मैं खाती हूँ भीगे हुए नट्स। रात को मैं थोड़े से नट्स भिगोती हूँ अपने लिए और सुबह उठ के सबसे पहले मैं वही खाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जब आप इतने काम करते हैं तो अपने बॉडी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं वो घर के कामों में अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और अब तक मैं भी नहीं देती थी, बट अब थोड़ा बहुत ध्यान अपने ऊपर देना शुरू किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आप और सबका ध्यान कैसे रखेंगे। तो अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब मैंने नट्स खा लिए हैं, तो अब मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। तो जब तक चाय बनती है तो मैं सब्ज़ी काट के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम की बचत भी होती है और अपना थोड़ा काम भी हल्का हो जाता है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे शलजम आलू की सब्ज़ी। वैसे मैं इसमें मटर भी डालती हूँ, बट आज मटर नहीं थी तो मैंने सोचा फिर शलजम आलू ही बना लिया जाए। तो फ़िलहाल तो आज मैं 3 लोगों के लिए ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि मेरे सास ससुर अभी यहाँ पर हैं नहीं, वो रामपुर गए हुए हैं, क्योंकि मेरी ससुराल जो है वो रामपुर की है। तो वहाँ पर भी हमारा एक घर है, तो वहाँ पर मेरे सास ससुर बीच बीच में जाते रहते हैं। वैसे तो वो हम लोगों के साथ ही रहते हैं, बट बीच बीच में देखना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अभी हम ही 2-3 लोग हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली है। अब मैं सब्ज़ी को धो के काट के रख दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी का मसाला। ज़्यादातर जो भी जैसे की सब्ज़ियाँ होती हैं मैं उनका लिए मसाला ही बनाती हूँ। और काट के मैं थोड़ा सूखी सब्ज़ियों को ही बनाती हूँ, और रसे की सब्ज़ियाँ ज़्यादातर मसाले पीस के ही बनाती हूँ। तो मसाले में मैं डालती हूँ प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और जितने भी मसाले होते हैं अपने बेसिक जो रोज़ाना की सब्ज़ियों में डलते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया और गरम मसाला। गरम मसाला से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और मैंने अपने घर का ही गरम मसाला पीसा हुआ है, तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली है और मसाला पीस लिया है। तो मसाला पीसने के बाद मैं करूँगी बथुआ पीसने की तैयारी, क्योंकि मैंने बथुआ रात को उबाल के रख दिया था और उसको मैं पीस लूँगी और उसका आटा मल के रखूँगी। तो ये मसाला मेरा पिस गया है। अब मैं पीसूँगी बथुआ। तो बथुआ जो है मैं आटा मलूँगी उसका, क्योंकि शाम के टाइम हमारे यहाँ जो भी डिनर होता है वो ज़्यादातर बथुए के पराठे या फिर मतलब किसी भी चीज़ के पराठे बन जाते हैं, जैसे मेथी का या कोई स्टफ़ पराठा। तो यही हमारा डिनर होता है रात का। और हाथ के हाथ मेरी तैयारी भी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों का टाइम में थोड़ा आलस भी आता है ठंड में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम अपने साथ के साथ करती चलती हूँ। और ये मैंने मसाले डाल दिए हैं, नमक वगैरह, और अब मैं डालूँगी इसमें आटा और फिर मैं मलूँगी बथुए का आटा। तो अब मैं यहाँ पे बथुए का आटा लगा रही हूँ और बथुए का आटा जो है वो लगा के मैं रख दूँगी शाम के लिए। उसके बाद मैं पीऊँगी अपनी चाय। उसी के बाद मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करूँगी। तो सब्ज़ी जो है बन ही रह गई है, क्योंकि हमने काट के और मसाला पीस के रख दिया है। तो अब मैं कुकर वगैरह निकाल के रख देती हूँ। बस अब मैं करूँगी चाय गरम और मैं अपनी चाय पीऊँगी। उसके बाद बाकी के काम होंगे। स्लैब वगैरह मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि हाथ के हाथ अगर आप अपना स्लैब वगैरह साफ़ करते रहें, सामान थोड़ा हल्का करते रहें, तो
थोड़ा सफाई भी रहती है और अच्छा लगता है, काम फैला हुआ नहीं दिखता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय गरम करके छान रही हूँ और अब मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। और चाय पीने के बाद मैं चौंकूँगी सब्ज़ी। तो ये मैं जा रही हूँ चाय पीने और अब मैं आ गई हूँ चाय पी के। तो अब मैं चौंकूँगी सब्ज़ी। तो अभी मैंने गैस ऑन कर दी है, थोड़ा सा कुकर गीला है तो उसका पानी सूख जाएगा। और पानी सूखने के बाद मैं इसमें डालूँगी तेल सरसों का। और सरसों का तेल मैं थोड़ा सा जलाती हूँ, क्योंकि फिर अगर उसे जलाओ नहीं तो उसमें स्मेल आती है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बेकार हो जाता है। तो मैं पहले उसको थोड़ा सा जलाती हूँ और उसको फिर थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि ठंडा होने से क्या होता है कि जो आपका मसाला है या कुछ भी प्याज वगैरह आप डालते हैं तो उसकी छींटें आती हैं। फिर अगर तेल ठंडा होगा तो वो छींटें आपके ऊपर नहीं आएंगी। और मैंने कर दी है चिमनी ऑन। चिमनी ऑन करने के बाद अब मैं कर रही हूँ ऑमलेट की तैयारी साथ के साथ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो वैसे तो कुछ खाता नहीं है हेल्दी। तो मैं सोचती हूँ कि अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करूँ कि वो कुछ खा ले। तो मैं सर्दियों में ऑमलेट वगैरह बना देती हूँ और पनीर वगैरह का कोई चीज़ या पराठा या सैंडविच में पनीर लगा के, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे हेल्दी चीज़ें तो खाना पसंद करते हैं नहीं। तो मैंने यहाँ पे कर दी है ऑमलेट की तैयारी। इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, धनिया और थोड़ा सा नमक डालूँगी। और मिर्च वगैरह तो मेरा बेटा खाता नहीं है तो मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। और ये बस अब मैं इसको फेंट के रख दूँगी और अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैं डाल रही हूँ, और ये मैंने थोड़ा सा दूध डाला है इसमें, क्योंकि दूध से थोड़ी वो उसका स्टफ़ अच्छा आता है ऑमलेट का। तो अब मैंने मसाला भी डाल दिया साथ के साथ अपनी सब्ज़ी का। और ये डालने के बाद थोड़ा मसाला भुनेगा, इतने मैं बाकी के काम कर लूँगी। सब्ज़ी के लिए धनिया धो के काट के रख दूँगी, क्योंकि धनिए से सब्ज़ी का टेस्ट और रंग दोनों ही निखर जाते हैं। और मुझे तो धनिया डाल के सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे क्या, सभी लोगों को अच्छी लगती है। तो बस ये मैंने डाल दी है सब्ज़ी और अब मैं कर दूँगी कुकर बंद और इसमें आने दूँगी 3-4 विसिल। बस उसके बाद हम गैस कर देंगे ऑफ़ और हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। अब मैं करूँगी गैस और स्लैब को साफ़। और स्लैब साफ़ करने के बाद मैं अपनी ड्रॉर्स वगैरह पे भी कपड़ा मार देती हूँ रोज़ ही, क्योंकि अगर आप रोज़ में या मतलब डेली अगर आप ये इस तरीके से सफाई करें तो आपको एक साथ सब कुछ करना नहीं पड़ता है और आपको हेडेक भी नहीं रहता है कि मुझे इतना सारा कुछ एक साथ करना है। रोज़ के रोज़ आप साफ़ करेंगे तो किचन भी आपका साफ़ रहेगा और चिकनाई वगैरह भी नहीं जमेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कितना भी चिमनी वगैरह लगा लें बट चिकनाई तो आ ही जाती है। तो आप अगर इस तरीके से सफाई करेंगे तो आपकी ना तो चिकनाई जमेगी और आपकी चीज़ें भी सब साफ़ रहेंगी और किचन भी हमेशा चमकता रहेगा। तो मैं साथ के साथ टाइल वगैरह पे भी कपड़ा मार देती हूँ और मैं सब जगह इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ रोज़ ही। और फ्रिज वगैरह पे भी मैं कपड़ा रोज़ ही लगाती हूँ और उससे क्या होता है कि फ्रिज भी आपका साफ़ लगता है अंदर से भी और बाहर से भी। मैं अंदर से भी कपड़ा मारती ही रहती हूँ। और ये देखिए मैं चिमनी भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि चिमनी पे तो चिकनाई जम ही जाती है तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो अब मैंने करी है दूसरी वाली स्लैब को साफ़। अब ये स्लैब साफ़ करने के बाद मैं अपनी ड्रॉर्स पे कपड़ा मारूँगी। तो और ड्रॉर्स में मैं अंदर भी कपड़ा मारती रहती हूँ, क्योंकि ड्रॉर्स जो हैं वो अंदर से भी गंदी होती ही रहती हैं। आप कितना भी पोंछ के बर्तनों को रखें
फिर भी गंदगी आ ही जाती है। तो अगर आप हर हफ्ते में या 3-4 दिन में इस तरीके से सफाई करें तो सब कुछ साफ़ ही रहता है। एक साथ आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो ये मेरी आदत है पहले से ही इस तरीके से सफाई करने की। और ये देखिए मैंने फ्रिज पे भी कपड़ा मार दिया है और मैं सभी चीज़ों को हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। अब सब कुछ साफ़ करने के बाद अब मैं बना रही हूँ दूध अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय। वो लोग भी उठ गए हैं तो अब उनके लिए ये लेके जाऊंगी और उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़, क्योंकि आज मेड भी नहीं आएगी, बारिश बहुत है और उसकी भी गलती नहीं है, वो आ ही नहीं सकती क्योंकि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है सुबह से। तो मुझे ही करना पड़ेगा और झाड़ू वगैरह भी आज मुझे ही लगानी है, बट कोई बात नहीं, अपने घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। तो मैंने चाय वगैरह दे दी है और अब मैं मांजूंगी बर्तन। तो बर्तन मैं मांज रही हूँ यहाँ पे और आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपको पहले से पता होता है कि मेड नहीं आएगी तो आप हाथ के हाथ बर्तन मांज लेते हैं, बट ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो बर्तन हो गए हैं बहुत ज़्यादा और मेरी जो मेड है वो सुबह के टाइम ही आती है, क्योंकि शाम के टाइम उसको थोड़ा दूर पड़ता है तो वो शाम के टाइम नहीं आती है। तो सुबह के बाद से जो बर्तन होते हैं वो तो फिर काफ़ी हो जाते हैं अगली सुबह तक, तो इसी वजह से ज़्यादा हैं। वो तो हम 3 लोग हैं तो इतने हैं, बट सभी होते तो बहुत ज़्यादा हो जाते। तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, बर्तन अब करने के बाद मैं झाड़ू वगैरह करूँगी और वो सब के बाद फिर नहाना धोना और नाश्ता वगैरह होगा। तो ये मैंने करे हैं बर्तन साफ़ और इसके बाद मैं सिंक वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सिंक में चिकनाई जम जाती है बर्तनों की। तो सर्फ़ से अगर आप साफ़ कर दो तो वो चमकती ही रहती है हमेशा। मैंने अपनी मेड को भी ये सब बता रखा है, तो वो मेड भी लगातार साफ़ करती रहती है, तो सिंक वगैरह मेरी चमकती ही रहती है और चिकनाई भी नहीं जमती है। तो ये मैंने कर दी है अपनी सिंक साफ़। इसके बाद जहाँ भी पानी गिरा है वहाँ पे मैं सब साफ़ कर दूँगी वाइपर से और कपड़ा लगा दूँगी। तो उससे क्या है कि आपका किचन जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा, गीला गीला कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है किचन में पानी पड़ा हुआ और सब जगह गीला गीला सा। एक तो सर्दियाँ हैं, वैसे ही इतना ठंडा रहता है, ऊपर से ये सब गीला गीला सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पूरी किचन अपनी सुखा के ही रखती हूँ हमेशा। और ये देखिए मेरे बर्तन भी हो गए हैं, मैंने स्लैब पे भी कपड़ा मार दिया है और अब आप देख सकते हैं मेरी किचन साफ़ हो गई है, चमक गई है। ये देखिए मेरा बेटा भी आया बीच में और ये आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। और आप अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कुछ भी मुझसे कहना है, कोई बात करनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो टेक केयर गाइस, ओके बाय बाय।